नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हंगामेदार होगा कल से शुरू हो रहा राज्य विधानसभा का बजट सत्र। 1 फरवरी से बंद हो सकती है यूपीआई पेमेंट। जेके सीमेंट प्लांट में हादसा, 2 मौत, 50 मजदूर घायल। राजस्थान में श्रीगंगानगर से शुरू हुआ भारत पाक सीमा पर मॉडर्न फेंसिंग लगाने का काम। घट स्थापना के साथ गुप्त नवरात्रि शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा का 31 जनवरी से शुरू हो रहा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार बेहद हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। जिले संभाग समाप्त करने और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा जैसे कई फैसलों को लेकर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। एक और जहां राजस्थान सरकार बजट सत्र में बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग बना रही है। ऐसे में बजट सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। विपक्ष कई मसलों को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा। पिछले कुछ सालों में भारत में यूपीआई पेमेंट का तेजी से विस्तार हुआ है। 1 फरवरी 2025 से यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। यदि कोई भी यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शन आईडी से स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है तो वह ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। भारत में कई ऐसे ऐप हैं जो ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। हालांकि पेटीएम और फोन पे जैसे प्रमुख ऐप ट्रांजैक्शन आईडी से स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इन पर इनका असर नहीं पड़ेगा। पन्ना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में निर्माणाधीन हिस्से में छत की स्लैब डाली जा रही थी, जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भांडा गिर गया, जिससे चपेट में आने से 2 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 मजदूर घायल हुए हैं। कंपनी के सूत्रों ने बताया कि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस दल पहुंच गया। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। राजस्थान में स्थित 1070 किलोमीटर लंबे भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को अब और अधिक सुरक्षित किया जाएगा। इसके तहत इस पर मॉडर्न फेंसिंग लगाई जाएगी। इसका काम शुरू हो गया है। एंटी कट डिजाइन के कारण दुश्मन के लिए इस फेंसिंग को काटना न केवल मुश्किल होगा, बल्कि इस पर चढ़ना भी असंभव होगा। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश में स्वीकृति मिलने के बाद पाकिस्तान से लगती 1000 किलोमीटर से लंबे बॉर्डर की स्मार्ट फेंसिंग का कार्य श्रीगंगानगर से शुरू हो चुका है। सीमा क्षेत्र में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए रोड मैप भी इम्प्रूव किया जा रहा है। मां शक्ति की आराधना का गुप्त नवरात्रा पर्व आज से शुरू हो चुका है। राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर साधकों ने घट स्थापना कर मां शक्ति की आराधना शुरू कर दी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रों का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों के अलावा 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रों का समापन शुक्रवार 7 फरवरी को होगा। गुप्त नवरात्रे पूरे 9 दिन रहेंगे। इस दौरान साधक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करेंगे। गुप्त नवरात्रों को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान की भजन लाल सरकार विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई। सत्र में एक दिन पहले गुरुवार बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि सरकार का रवैया सकारात्मक रहेगा और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार के पास 1 साल का शानदार परफॉर्मेंस कार्ड है और इसी के साथ हम विधानसभा में भाग लेंगे। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष पार्टी पेपर लीक, राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी, एमओयू और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अपनी सरकार नाराजगी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकती है। नागौर का प्रख्यात श्री रामदेव पशु मेला आज से शुरू हो गया है। मेला आज बड़ी संख्या में पशुपालक पशुओं को लेकर आए हैं। मेले में दुकानें सज गई है। मैदान में गोवंश, घोड़ों और ऊंटों की आवक बढ़ी है। मैदान में कई जगह तंबू लगाए गए हैं। गेट के पास सरकारी कार्यालयों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मैदान पर पशुओं के आवक के साथ ही मेला प्रभारी कार्यालय व कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। गोवंश के विश्राम स्थल पर भी तंबू लगाए गए हैं। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को बैंक खाते और सिम कार्ड मुहैया कराने वाले गैंग का साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 गुर्गों को कार सहित दर दबोचा है। सभी आरोपी अजमेर के रहने वाले हैं, जिनके नाम से विभिन्न बैंकों में 4 से 5 बैंक खाते खुले हुए हैं। इसके अलावा आरोपी 4 से 5 हजार रुपए महीने में किराए से बैंक अकाउंट और सिम कार्ड भी साइबर ठगों को मुहैया करवा रहे थे। इसके द्वारा मुहैया कराए गए खाते और सिम कार्ड ऑनलाइन ठगी की वारदात में इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों के खातों में करीब 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। राजस्थान में अवैध रूप से संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बगैर लाइसेंस के अभी नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन नहीं किया जाएगा। सरकार ने अब ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक
जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न सिर्फ सेवनकर्ता को तबाह करता है बल्कि उसके संपूर्ण परिवार की बर्बादी का कारण भी बनता है। कोटा के नयापुरा चिड़ियाघर में पक्षियों के लिए घर बनेगा। बजट घोषणा के तहत 87 लाख की लागत से बनने वाले पक्षी घर में उड़ने में अक्षम और घायल पक्षियों को रखा जाएगा। यहाँ इनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ आने वाले वन्य जीव प्रेमी पक्षियों को देख सकेंगे, उन्हें पक्षियों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीव विभाग डीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत पक्षी घर बनाने के लिए 87 लाख का बजट आ चुका है। भरतपुर के खेतलीमोड़ थाना इलाके में कुछ चोरों ने एक इलेक्ट्रिक की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर छोकरबाड़ा कला स्थित गंगा इलेक्ट्रिक दुकान से करीब 9 लाख रुपए के तांबे का तार चोरी करके ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने आया तो उसे दुकान की शटर टूटी हुई मिली। दुकान मालिक पूरन सिंह धाकड़ ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। उदयपुर निवासी मनोज आंचलिया और सीमा वेद ने इन गुमनाम शहीदों के नाम और उनकी गौरव गाथा को 21,000 फीट कपड़े पर लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनकी उपलब्धि को ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उदयपुर निवासी मनोज आंचलिया और सीमा वेद एक ऐसे मिशन पर लगे हैं जो आसान नहीं है। ये जब भी किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी किताबों की दुकानों को खंगालते हैं। जहाँ से किसी गुमनाम शहीद की जानकारी मिलती है उसे ले आते हैं। जयपुर से कुंभ स्नान करने गई 60 वर्षीय सुप्यार मीना 2 दिन से लापता है। यह महिला पति दुर्गालाल मीना के साथ कुंभ में गई थी। वह 28 जनवरी की सुबह हुई भगदड़ में गायब है। महिला के पति ने कुंभ के पास स्थित समुद्रकूप थाने में सुप्यार मीना की गुमशुदगी भी दर्ज करवाई है। माखरोटा में माधोराजपुरा के रहने वाले सुप्यार मीना के बेटे राजेंद्र मीना ने बताया, माता पिता गांव के लोगों के साथ कुंभ स्नान के लिए गए थे। मां सुप्यार मीना और पिता दुर्गालाल मीना 27 जनवरी को शाम को बस से कुंभ स्नान के लिए निकले थे। 28 की सुबह करीब 4:30 बजे भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और घायल होने की जानकारी आ रही थी। उसी दौरान सुप्यार मीना का हाथ पति के हाथ से छूट गया। इसके बाद दुर्गालाल मीना ने फोन करके बेटे और उसकी मां के छूटने की जानकारी दी। झालावाड़ के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को पत्र लिखा। उन्होंने बजट सत्र में 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण मांगे रखी है। नागर ने बताया कि खानपुर में वर्तमान 132 केवी जीएसएस पर 75 MVA का ट्रांसफार्मर लोड स्थापित है, जबकि वास्तविक लोड 101.15 MVA तक पहुंच गया है। वर्तमान में खानपुर के एएन कार्यालय के अंतर्गत करीब 35,000 कनेक्शन है, जिनमें 26,000 नियमित और 9,000 पीडीपी कनेक्शन शामिल है। इस भार को देखते हुए पनवाड़ में नई एएन कार्यालय की मांग की गई है। श्रीगंगानगर जिले के जैसर स्थित केंद्रीय राज्य फार्म में संचालित खुला बंदी शिविर से फरार बंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह बंदी हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और खुला बंदी शिविर में रहता था। थाना प्रभारी इमरान खान ने बताया कि खुला बंदी शिविर प्रभारी राम प्रताप ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि विजयनगर उपखंड के गांव 18 जीबी निवासी गुरदेव सिंह पुत्र पाल सिंह हत्या के आरोप में 4 अगस्त 2022 से खुला बंदी शिविर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह मंगलवार शाम को हुई बंदियों की रोल कॉल में अनुपस्थित पाया गया। उसे बुधवार को उसे घर सहित खुला बंदी शिविर में तलाश किया गया, लेकिन वह नहीं मिला। मुकदमे की जांच अधिकारी हवलदार महेंद्र सिंह ने फरार बंदी गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।